ठीक। हेलो बच्चों, और कैसे हैं? बढ़िया, मस्त, मजे में, बढ़िया पढ़ाई लिखाई चल रही है। ठीक है बच्चों, और जाड़े का भी आनंद ले रहे हो। ठीक है, अच्छा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों, हम लोग इस समय क्लास 10th का हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले ये समझ लें। हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 4 चल रहा है, चैप्टर 4, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और आज हम लोग वीडियो नंबर 5, लेक्चर 5 कर रहे हैं ना बच्चों, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर 5। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात की थी, अल्कोहल की, एल्डिहाइड की, कीटोन की, कार्बोक्सिलिक एसिड की, ढेर सारी बातें हुई थी बच्चों। तो जो लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग जरूर से जरूर, बहुत ही वैल्यूएबल है हमारा लेक्चर नंबर 4। और आज हम लोग शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 5 में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस। अमाइंस का बच्चों नोमेनक्लेचर हम लोगों को करना है। ठीक है, अमाइंस का नोमेनक्लेचर करना है हम लोगों को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, प्रीफिक्स लिखते हैं, आप सभी को पता है। और प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं, साइड चेन लिखते हैं। अगर साइड चेन आता है तो साइड चेन का मतलब अगर CH3 है तो मेथिल, C2H5 है तो एथिल, और अगर कोई हैलोजन है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, तो ये भी बच्चों किस में लिखा जाएगा, प्रीफिक्स में लिखा जाएगा। इसके बाद क्या आता है बच्चों, इसके बाद हम लोग लिखते हैं रूट वर्ड। रूट वर्ड का क्या मतलब होता है, सभी लोग आपको पता है, सब लोग। रूट वर्ड क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन लॉन्गेस्ट कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, या इसी को हम लोग बोलते हैं मेन कार्बन चेन। मेन कार्बन चेन का मतलब होता है कि हम उधर से चलेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप करीब होता है, मतलब चेन में हम फंक्शनल ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट जरूर करेंगे, उसको बोलते हैं मेन चेन। अगर फंक्शनल ग्रुप हमने नहीं लिया और लंबी चेन भी है तो वो मेन चेन नहीं माना जाएगा। कुल मिला के एक्सट्रैक्ट बता रहा हूं कि आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपकी चेन में जरूर आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो रूट वर्ड के बाद हम लोग लिखते हैं 1 डिग्री सफिक्स। और 1 डिग्री का सफिक्स आप सभी को पता है, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो हम लगाते हैं एन, डबल बॉन्ड होता है तो लगाते हैं इन, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो लगाते हैं बच्चों आइन। और 2 डिग्री सफिक्स में हम फंक्शनल ग्रुप का 2 डिग्री सफिक्स लगाते हैं। और अमाइन के लिए होता है अमाइन। अमाइन का फार्मूला होता है, जो सिंबल होता है वो बच्चों NH2, और एमाइंस को हम लोग डिनोट करते हैं RNH2। ठीक है बच्चों, तो ये बना कैसे, इसको हम लोग समझते हैं। ये हो गया नोमेनक्लेचर का तरीका। तो बच्चों देखिए ध्यान से, RH क्या था, एल्केन है, और इसमें से एक हाइड्रोजन निकल करके क्या जुड़ जा रहा है, डेरिवेटाइज हो रहा है। ये हमारा क्या है, एल्केन। ठीक, और ये है हमारा अमीन, या एल्केनामीन भी कह सकते हैं। और एल्केनामीन, क्योंकि ये किसका, एल्केन में अमीन जुड़ गया तो क्या हो गया बच्चों, एल्केनामीन। ठीक है बच्चों, इनको एल्केनामीन भी बोल सकते हैं, बिकॉज दे आर द डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा कार्बन कार्बन के बीच में तो इनको हम एल्केन के डेरिवेटिव्स मानेंगे। और कुछ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं बच्चों, CH3NH2, इसका क्या नाम है, इसका नाम लिखते हैं हम लोग। चलिए बताइए आप सब लोग, क्या नाम है इसका। तो बच्चों एक कार्बन है तो यहाँ कोई साइड चेन नहीं है तो मेथ हो गया, और ये एल्केन का डेरिवेटिव है तो एन लग गया, और इसमें NH2 ग्रुप है तो अमाइन। और हमने आपको बताया था कि जब 2 वावेल आ जाता है तो एक वावेल ई को हम हटा देते हैं, और इस तरीके से हमारे CH3NH2 का जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बन गया। हम लोग कौन सा नोमेनक्लेचर कर रहे हैं बच्चों, आईयूपीएसी।
नोमेनक्लेचर कर रहे हैं। तो उसका नाम हो गया बच्चों मीथेनामीन। मीथेनामीन, मीथेनामीन, ई हट चुका है, मीथेनामीन। और इसको मिथाइल अमीन भी बोलते हैं। ठीक है, इसका कॉमन नोमेनक्लेचर क्या है? मिथाइल अमीन। कॉमन नेम, CN मतलब कॉमन नेम, मिथाइल अमीन। एक कंपाउंड और देख लिया जाए बच्चों, CH3 CH2 NH2। तो 1 2 दो कार्बन बच्चों, H प्लस N प्लस अमाइन। अब दो वावेल है यहां पर, एक वावेल को हटा देंगे तो बात हो गई इथेनामीन। और इसका कॉमन नेम है, ये IUPAC है बच्चों, ये IUPAC नेम है इथेनामीन। इसका CH3 CH2 NH2, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5 NH2 भी। इथाइल अमीन, कॉमन नोमेनक्लेचर क्या है? कॉमन नेम इथाइल अमीन। ठीक है बच्चों, इथाइल अमीन। और IUPAC नेम क्या है बच्चों? इथेनामीन। अब जैसे ही 3 कार्बन की बात आती है तो इसमें दो बातें हो सकती हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, अगर 3 कार्बन पे बात हो रही है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ये देखिए, तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो ये एक दूसरे के क्या है? आइसोमर्स हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर पोजीशन डिफरेंट है 1 2 3, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? 1 प्रोपेनामीन है ना, प्रो प्लस एन, और अमीन कितने नंबर पे? 1 नंबर पे, इसको बोलेंगे 1 अमाइन। और इन सबको जोड़ करके हम लोग लिख सकते हैं 1 प्रोपेनामीन। इसको क्या बोलेंगे? 1 2 3, 2 नंबर पे है, चाहे इधर से काउंटिंग करिए चाहे इधर से, चाहे इधर से चाहे इधर से। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? प्रो प्लस एन, और 2 नंबर पे है, 2 नंबर पे है अमाइन, और इन सबको हम अब जोड़ देंगे तो बोलेंगे इसको बच्चों 2 प्रोपेनामीन। ठीक है बच्चों, तो बहुत इजी है, अच्छे से समझ में आ गया आप सब लोगों को सारी IUPAC नोमेनक्लेचर। तो अब हम लोग आगे की बातें करते हैं, और एक नया बहुत ही अच्छा टॉपिक हम लोगों का है, इसका नाम है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, तो आइसोमेरिज्म, आइसो का मतलब होता है बच्चों, आइसो मतलब होता है सेम, और मर मतलब होता है यूनिट। तो हम कह सकते हैं, इसका डेफिनेशन है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ऐसे फिनोमेनन को बोलेंगे आइसोमेरिज्म, और जो कंपाउंड्स बनेंगे डिफरेंट डिफरेंट, उनको बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों? उनको बोलेंगे आइसो। दिस फिनोमेनन इज नोन एज, इस फिनोमेनन को क्या बोलेंगे? आइसोमेरिज्म। और द डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म द डिफरेंट, दिखाई दे रहा है बच्चों? देख लीजिए, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड आर नोन एज आइसोमर्स। उनको क्या बोलेंगे बच्चों? आइसोमर्स हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म, अब ये कितने तरीके का होता है? टाइप्स या क्लासिफिकेशन कह सकते हैं।
तो टाइप्स की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो जनरली दो तरीके के होते हैं बच्चों। कौन कौन से? स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्टीरियो का मतलब क्या होता है? थ्री डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल, ठीक है बच्चों। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बच्चों 6 तरीके का होता है। इसको याद करने का तरीका देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6। याद करने का क्या तरीका है बच्चों? ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही आराम से याद कर लेंगे हम 6 तरीके। CPMT फर्स्ट रैंकर। CPMT फर्स्ट रैंकर। C फॉर, तो ये हो गए 6 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। लेकिन अब आपको 10th में आपको 3 पढ़ना है। आगे चलकर थोड़ा सा याद रहेगा तो आपको ये 11th 12th में काम करेगा। तो हम टिक मार देंगे कि कौन कौन से हमको पढ़ना है आपके क्लास 10th में। चेन आइसोमेरिज्म, P फॉर पोजीशन आइसोमेरिज्म, M फॉर मेटामेरिज्म, T for tautoisomerism, tautomerism, and F for functional isomerism, R for ring chain isomerism। ठीक है बच्चों। और स्टीरियो में 2 होता है, गो, GO, गो। याद करने का तरीका है बच्चों, स्ट्रक्चरल में याद करने का तरीका है CPMT फर्स्ट रैंकर, और ये हमको पढ़ना है चेन, पोजीशन पढ़ना है और फंक्शनल, ये वाला। बाकी सब आगे की क्लासेस में पढ़ना है। हमने आपको जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए बता दिया। तो चेन, पोजीशन और फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बारे में हम लोग अभी देखेंगे आगे। अभी हम लोग टाइप पढ़ रहे हैं। तो स्टीरियो को याद करने का, इसको याद करने का तरीका समझ में आ गया बच्चों। CPMT फर्स्ट रैंकर, चेन पोजीशन, मेटा टाटो फंक्शनल रिंग, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 तरीके का होता है, जिसको याद करने का तरीका है GO, गो, और G फॉर होता है बच्चों जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एंड O फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आई थिंक आपको याद हो गया बहुत ही आसानी से। ठीक है बच्चों, तो हम 1 बाय 1 देखते हैं। पहले देखेंगे चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म तो क्या हो सकता है बच्चों? वही अपना कहानी सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट different structure, but different structure, especially different carbon, especially different carbon chain और स्केलेटन। ठीक है बच्चों, तो कार्बन का जो चेन होता है या स्केलेटन होता है और डिफरेंट रहता है, स्पेशली उसका नाम रखा जाता है चेन आइसोमेरिज्म, है ना। जैसे हम लोग भाई होते हैं ना, कई तरीके के भाई होते हैं। हमारे मामा जी के लड़के होते हैं, है ना, मेरे भाई, और हमारे चाचा जी के बच्चे जो होते हैं वो हमारे चचेरे भाई, हमारे मौसी के मौसा को जो बच्चे होते हैं वो मौसेरे भाई, है ना। तो इस तरीके से ढेर सारे भाई होते हैं। ऐसे ही इसमें अलग अलग तरीके के आइसोमेरिज्म, है ना। तो जैसे हमारे चेन में अगर डिफरेंस है तो चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन डिफरेंट है तो पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है बच्चों, और फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो गया तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसका मतलब है जिस तरीके का नाम है उसी तरीके का डेफिनेशन इनका होगा, और वैसे एग्जांपल लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों,
हमने लिया मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12, इसका मतलब है ये 5 कार्बन का एल्केन है, या हम कह सकते हैं पेंटेन। लेकिन इस फार्मूले से हम डिफरेंट स्ट्रक्चर क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो बच्चों इसमें कौन कौन से आइसोमर्स बन सकते हैं, ध्यान से देखना है। पहला जो आइसोमर बनेगा बच्चों, वो बनेगा सीधी चेन से बनाएंगे, CH3 CH2 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 CH3। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या बन गया, पेंटेन, सीधी चेन पेंटेन। और अब 4 की चेन बना सकते हैं हम लोग, 4 की चेन यहां बना दिया और एक हमने साइड चेन रख लिया। तो 5 कार्बन का ये भी बच्चों एल्केन है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर पहले के स्ट्रक्चर से क्या है, डिफरेंट है। और स्पेशली किसमें डिफरेंट है, कार्बन के चेन में डिफरेंट है ना बच्चों। कार्बन का चेन देख, तो सीधी चेन है, यहाँ पर 4 की चेन और एक साइड चेन है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब और भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं इससे, 5 कार्बन ऐसे भी कर सकते हैं, तीसरा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब हम 3 की चेन लें और 2 को हम साइड चेन बना दें इस तरीके से। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा 2,2 डाइमेथाइल, 3 कार्बन की स्ट्रक्चर है ना, 1 2 3 है ना, तो प्रोपेन। तो ठीक है बच्चों, ये देखिए 3 स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। और स्पेशली चूंकि ये कार्बन की चेन में इसमें डिफरेंशिएशन आ रहा है, इसलिए इस तरीके के आइसोमेरिज्म को बोलते हैं हम लोग चेन आइसोमेरिज्म। तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया। अगला देखते हैं बच्चों हम लोग पोजीशन आइसोमेरिज्म। अगला क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो जैसा कि नाम से लग रहा है ना, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, especially different पोजीशंस का मतलब प्लेस, स्थान, डिफरेंट पोजीशंस ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है बच्चों, जैसा इन्होंने कहा है सिंपल वैसे ही हमको एग्जांपल्स लेने हैं। इन्होंने कहा सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, और स्पेशली स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट होना चाहिए, स्पेशली इनका स्ट्रक्चर ऐसे डिफरेंट होना चाहिए कि डिफरेंट पोजीशंस ऑफ डबल बॉन्ड, है ना, डबल बॉन्ड की पोजीशन या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, है ना, पोजीशन पे फोकस कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। चलिए इसका एग्जांपल हम लोग लेकर के समझते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया बच्चों C4H8, तो फार्मूला देखते ही हमको समझ में आ गया भैया, ये तो एल्कीन का फार्मूला CnH2n। जब कार्बन से डबल हाइड्रोजन रहता है तो हम समझ जाते हैं कि ये एल्कीन का फार्मूला है, तो ये 4 कार्बन का है तो ब्यूटीन बन जाएगा। ठीक है, तो अब 2 तरीके से बना सकते हैं हम लोग। अब ध्यान से आप इसको थोड़ा सा देखिए। एक तो हमने यहां डबल बॉन्ड बनाया, एक यहां डबल बॉन्ड। अब हम इसको वैलेंसी को पूरा कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है
4 यू नो वेरी वेल। तो अब अगर हम IUPAC नेम लिखे तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों, ब्यूट 1E, और इसका नाम क्या है, ब्यूट 2E। तो आप जैसा कि देख रहे हैं सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशंस ऑफ डबल बॉन्ड। यहां पर जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है 1 है, और यहां पर दूसरे वाले केस में डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 2 है। तो यहां पर जो IUPAC नोमेनक्लेचर होगा वो क्या होगा बच्चों, ब्यूट 2E, है ना, समझ में आ रहा है। तो बहुत अच्छे से, तो इन ऐसे को बोलते हैं, ऐसे आइसोमेरिज्म को बोलते हैं बच्चों पोजीशन आइसोमेरिज्म। और एग्जांपल चाहिए, चलो और एग्जांपल दे देते हैं, कोई बात नहीं, कम समझ में आया, चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं और ज्यादा सा समझ लीजिए। तो दूसरा एग्जांपल हमने दिया बच्चों C4H6 का। तो ये कौन सा फार्मूला लग रहा है, ये CnH2n-2 है ना, डबल से भी 2 कम हो गया, और ये नाम लिखने की अगर बात करें तो ये हो गया ब्यूटाइन, 4 कार्बन का एल्काइन। अब इसके स्ट्रक्चर को अगर हम बनाएं तो बच्चों 2 स्ट्रक्चर हम दिखा सकते हैं, 4 कार्बन, दूसरे पे भी देखिए 4 कार्बन, और यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है बच्चों। तो अब जैसा कि हम देख रहे हैं, अच्छा ट्रिपल बॉन्ड लगाना गड़बड़ हो गया ना, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब कार्बन की वैलेंसी को आप सेटिस्फाइड कर लीजिए, 4 पूरा है, CH2CH, इसको हम कह सकते हैं 1 ब्यूटाइन या ब्यूट 1 आइन, ऐसा भी कह सकते हैं, ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 1 आइन, ठीक है बच्चों। और ये 1 2 3 4 है ना, तो लोअर पोजीशन ऑफ डबल या ट्रिपल बॉन्ड हम लोग लेते हैं, तो इसलिए ये क्या हो गया, ब्यूट 1 आइन। और यहां पर देखिए ये क्या हो गया बच्चों, ब्यूट 1 2 3 4, कितनी पोजीशन पे है, 2, लोअर पोजीशन क्या है, 2, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, ब्यूट 2 आइन। तो ये क्या है बच्चों, एक दूसरे के क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर है, तो इनको बोलते हैं हम लोग, और स्पेशली पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड डिफरेंट है, तो ऐसे आइसोमेरिज्म को बोलते हैं हम लोग पोजीशन आइसोमेरिज्म। अच्छा एक एग्जांपल और चाहिए, फंक्शनल ग्रुप में एक एग्जांपल और चाहिए, अच्छा ठीक है, तो एक एग्जांपल और ले लीजिए, फंक्शनल ग्रुप का एग्जांपल ले लीजिए, ये लीजिए, हमने फार्मूला दिया बच्चों C4H9OH, एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है बच्चों, ROH, तो हमने, तो इसको हम लिख सकते हैं CnH2n+1 OH, R का फार्मूला ये होता है ना, CnH2n+ और ये R होता है और ये OH, हमने n की वैल्यू 4 रख लिया, तो ये हमारा फार्मूला बन गया ये। इसको अगर हम सिंपल शब्दों में बोल ले तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ब्यूटेनॉल, क्या बोल सकते हैं बच्चों, ब्यूटेनॉल। लेकिन अब इसमें से हम ढेर सारे स्ट्रक्चर निकाल के दिखाते हैं, ये देखिए, ये कार्बन कंपाउंड और हमने 1 नंबर पे OH रख लिया, ये कार्बन का कंपाउंड एल्कोहल और ये हमने 2 नंबर पे, यहां ये दोनों आइडेंटिकल पोजीशन है, तो इतना ही बनेगा, इतने कह करते हैं। एक हाइड्रोजन इसको भी दे दिया जाए, ठीक है बच्चों। तो इसका नाम क्या हो गया, पहले वाले का नाम, तो इसका नाम है बच्चों ब्यूटेनॉल, ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन 1 ऑल, 1 नंबर पे OH, इसमें कितने नंबर पे है, 1 नंबर, 1 2 3 4, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, ब्यूटेन 1 ऑल। E को हम लोग हटा देते हैं ANE से, तो 1 ब्यूटेनॉल भी हम, नंबर को बाहर निकालना हो तो हम क्या बोल सकते हैं, 1 ब्यूटेनॉल, ये, और इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों, 1 2 3 4,
2 नंबर पे है OH, है ना। OH कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। तो हम इसको बोल सकते हैं, तो ये क्या बना बच्चों? 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल। तो किस चीज का डिफरेंस दिखाई दे रहा है बच्चों आप लोगों को? आप लोगों को जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है दैट इज द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, इसीलिए इनको बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, और इन स्ट्रक्चर्स को बोलेंगे पोजीशन आइसोमर्स। आगे बात करते हैं बच्चों हम लोग एक और आइसोमेरिज्म का, जिसका नाम था फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ये लीजिए बच्चों, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल नाम से ही लग रहा है इसके कि फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा, है ना। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट functional groups, in the compounds। ठीक है बच्चों, तो यहां पर फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, हम आपको एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों, C2H6O, C2H6O। तो इससे बच्चों मैं 2 तरीके के स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। एक तो ईथर बना रहा हूं, CH3O, CH3, और इसको बोलते हैं हम लोग डाई मिथाइल ईथर। और दूसरा स्ट्रक्चर बना रहा हूं बच्चों, देख लीजिए, CH3CH2OH। ठीक है बच्चों, 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, ये कंपोजिशन है हमारे मॉलिक्यूलर फार्मूले का, और उससे हम कंपाउंड बना रहे हैं। एक तो हमने ईथर बनाया जिसका नाम है डाई मेथिल ईथर, और दूसरा आप सभी को पता है इसका नाम है इथेनॉल, इथेनॉल। तो किस कंपाउंड का, किस फंक्शनल ग्रुप के साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म बनेगा बच्चों, ये भी हम आपको बात बता दे रहे हैं। तो एल्कोहल फंक्शनल आइसोमर्स कहां बनेंगे, ये हम आपको बता दे रहे हैं। एल्कोहल का बच्चों हर वक्त ईथर के साथ बनेगा, एल्डिहाइड का कीटोन के साथ बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का बनेगा बच्चों ईस्टर के साथ, ईस्टर। प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन का साथ बनेगा। तो ये बच्चों, ये आप लोगों का कॉम्बिनेशन इसी तरीके से, तो एल्कोहल का ईथर के साथ, ईथर का एल्कोहल के साथ भी बनेगा, एल्डिहाइड का कीटोन का साथ, तो कीटोन का एल्डिहाइड भी आइसोमर होगा, है ना। जैसे मैं ए और बी है, अगर ए बी का भाई है तो बी भी क्या होगा, ए का भाई ही होगा। तो ठीक है बच्चों, अगर एल्कोहल का ईथर आइसोमर बना सकता है फंक्शनल आइसोमर्स, तो ईथर भी एल्कोहल का आइसोमर फंक्शनल वाला बना सकता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर के साथ, तो ईस्टर भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल आइसोमर बना सकता है। तो ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपको मजा आ रहा है और आपको वैल्यू मिल रही है। आपका जो समय यहाँ पर आप दे रहे हैं उसके एवज में आपको प्रॉपर तरीके से नॉलेज मिल रहा है, ऐसा मैं पूरी तरीके से उम्मीद कर सकता हूँ, क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, और इसका आप पूरा लाभ मेहनत करके, नोट्स बना करके आप इसको बोर्ड में अपने लिए अच्छे से नंबर प्राप्त करके हमारी मेहनत और अपनी मेहनत, दोनों की मेहनत को क्या कर सकते हैं, सफल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो
इस आइसोमेरिज्म के बाद हम लोगों को पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन के कंपाउंड्स की अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। बाय बाय बच्चों। और वीडियो को अगर पसंद कर रहे हैं तो लाइक और शेयर भी करते चलिए। ठीक है।